बहुत पुराने जमाने की बात है, जब अरब के विशाल रेगिस्तान रात को ठंडी हवाओं से भर जाते थे और दिन के वक्त सूरज आग की तरह बरसता था। उस दौर में जिंदगी आसान नहीं थी। लोग अपने हाथों की मेहनत से जीते थे और एक छोटी सी मुसीबत भी पूरे खानदान को भूख और परेशानी में डाल देती थी। उन्हीं रेगिस्तानों के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां मिट्टी के घर, खजूर के पेड़ और खामोश गलियां थीं। उसी गांव में अब्दुल्लाह नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीवी साबिरा और 2 बच्चों के साथ रहता था। अब्दुल्लाह के घर की हालत बहुत खराब थी। उसकी झोंपड़ी की दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं। बारिश आती तो छत से पानी टपकता, गर्मी आती तो अंदर आग जैसा माहौल हो जाता। मगर इन सब के बावजूद उस घर में मोहब्बत थी। गरीबी थी लेकिन नफरत नहीं थी। भूख थी लेकिन हराम का निवाला नहीं था। अब्दुल्लाह का सबसे बड़ा सहारा उसका गधा था, जिसका नाम उसने साबिर रखा था। वह गधा सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि उस घर का खामोश सहारा था। अब्दुल्लाह हर सुबह फजर के बाद उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, मेरे दोस्त, आज भी हमें रोजी की तलाश में निकलना है। गधा जैसे उसकी बात समझता था। वह धीरे से आवाज निकालता और अब्दुल्लाह के पीछे चल पड़ता। गांव के लोग अक्सर अब्दुल्लाह का मजाक उड़ाते। कोई कहता, ये आदमी सारी उम्र इसी गधे के साथ गुजार देगा। कोई हंसकर कहता, इसकी किस्मत में दौलत कहां। मगर अब्दुल्लाह खामोश रहता। वह जानता था कि इज्जत दौलत से नहीं, बल्कि सब्र और ईमान से मिलती है। एक शाम अब्दुल्लाह घर वापस आया तो बच्चे भूख से सो चुके थे। साबिरा ने चूल्हे के पास बैठे हुए धीमी आवाज में कहा, आज घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा है, कल के बाद शायद कुछ भी ना हो। अब्दुल्लाह ने अपने बच्चों की तरफ देखा। उनके चेहरे मासूम थे, मगर गरीबी ने उनकी आंखों से बचपन की चमक छीन ली थी। उस रात अब्दुल्लाह देर तक जागता रहा। वह बार बार आसमान की तरफ देखता और दिल ही दिल में दुआ करता, या अल्लाह, मेरे बच्चों को भूखा मत सुला। अगली सुबह जब सूरज निकलने वाला था तो गांव में एक खबर फैली। शहर का एक अमीर ताजिर आया हुआ था, जिसे अपना कीमती सामान दूसरे शहर पहुंचाना था। वह किसी ईमानदार आदमी की तलाश में था। गांव वालों ने कई लोगों के नाम लिए, मगर आखिर में सबने कहा, अगर ईमानदारी देखनी है तो अब्दुल्लाह को बुलाओ। ताजिर ने अब्दुल्लाह को बुलाया और कहा, यह सामान बहुत कीमती है। अगर तुम इसे सही सलामत पहुंचा दो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि कई महीनों की फिक्र खत्म हो जाएगी। अब्दुल्लाह की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसे लगा जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली हो। वह जल्दी से घर आया और खुशी से साबिरा को खबर सुनाई। साबिरा की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। बच्चों ने तालियां बजाईं। उस दिन कई हफ्तों बाद उस घर में खुशी आई थी। रात भर अब्दुल्लाह अपने सफर की तैयारी करता रहा। उसने अपने गधे साबिर के लिए थोड़ा सा ज्यादा चारा रखा, उसकी रस्सी मजबूत की और सामान बांधने के लिए पुरानी रस्सियां ठीक की। सुबह फजर के बाद वह सफर पर निकल पड़ा। रेगिस्तान खामोश था। दूर दूर तक सिर्फ रेत, पत्थर और गर्म हवा थी। अब्दुल्लाह अपने गधे के साथ धीरे धीरे चल रहा था। कभी वह अल्लाह का जिक्र करता, कभी अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखता कि इस बार उनके लिए नए कपड़े खरीदेगा। दोपहर तक सूरज इतना तेज हो गया कि जमीन से आग निकलती महसूस हो रही थी। गधा लगातार भारी सामान उठाए चल रहा था। अब्दुल्लाह बार बार रुककर उसे पानी पिलाता, मगर लंबे सफर और सख्त गर्मी ने गधे को कमजोर कर दिया था। अचानक एक पत्थरीले रास्ते पर चलते हुए गधे के कदम लड़खड़ाए। अब्दुल्लाह फौरन दौड़ा। साबिर, क्या हुआ मेरे दोस्त? गधा तेज तेज सांस ले रहा था। अब्दुल्लाह ने जल्दी से सामान उतारा, उसके मुंह पर पानी डाला, मगर कुछ ही लम्हों बाद गधा जमीन पर गिर गया। अब्दुल्लाह के हाथ कांपने लगे। नहीं नहीं, उठो साबिर, हमें अभी बहुत दूर जाना है। गधे ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसने अपने मालिक को देखा, जैसे आखिरी बार अलविदा कह रहा हो। फिर उसकी सांस रुक गई। रेगिस्तान की खामोशी और गहरी हो गई। अब्दुल्लाह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी सारी उम्मीदें और सपने इसी रेत में दफन हो गए हों। वह चीख कर बोला, या अल्लाह, मेरा सहारा क्यों छीन लिया? उसने आसमान की तरफ देखा
मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। शाम होने लगी। दूर आसमान लाल हो रहा था। अब्दुल्लाह अपने मरे हुए गधे के पास बैठा रहा। फिर अचानक उसे दूर से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। एक बूढ़ा दरवेश सफेद दाढ़ी, पगड़ी और हाथ में असा लिए धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। दरवेश ने करीब आकर अब्दुल्लाह की तरफ देखा। बेटा, क्यों रो रहे हो? अब्दुल्लाह ने सारा हाल सुना दिया। दरवेश खामोशी से सुनता रहा। फिर वह मरे हुए गड्ढे के पास बैठ गया और बोला, तुम्हें लगता है तुमने सब कुछ खो दिया, मगर कभी कभी अल्लाह इंसान से एक चीज लेकर उसे बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। अब्दुल्लाह गुस्से और गम में बोला, इसमें क्या भलाई है? अब मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और कहा, इंसान सिर्फ वही देखता है जो उसके सामने होता है, अल्लाह वो भी देखता है जो अभी पर्दे में है। ये कहकर वह खामोशी से चला गया। अब्दुल्लाह ने रात वहीं गुजारी। अगली सुबह वह खाली हाथ घर वापस आया। जब बच्चों ने अपने बाप को अकेला देखा तो वे समझ गए कि कुछ बुरा हुआ है। साबिरा की आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने अपने शौहर को हौसला दिया। उसी रात शहर में खबर फैली कि डाकुओं ने उसी रास्ते पर हमला किया जहां अब्दुल्लाह जाने वाला था। कई काफिले लूट लिए गए और कई लोग मारे गए। अगली सुबह सिपाही अब्दुल्लाह के घर पहुंचे और उसे सारा वाकया बताया। ये सुनते ही अब्दुल्लाह के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। अगर उसका गद्दा न मरता तो वह भी उन्हीं लोगों में शामिल होता। उसे फौरन दरवेश की बात याद आई। अब्दुल्लाह सजदे में गिर गया। वह रोता जाता और कहता, या अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। तू बेहतर जानता है, मैं नहीं जानता। कुछ दिनों बाद वही ताजिर अब्दुल्लाह के घर आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी और सब्र के बारे में सुना है। मुझे ऐसे ही आदमी की जरूरत है। आज से तुम मेरे कारोबार के साझेदार हो। अब्दुल्लाह हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वक्त गुजरता गया। धीरे धीरे अब्दुल्लाह की गरीबी खत्म होने लगी। उसके बच्चे खुश रहने लगे। मगर अब्दुल्लाह ने कभी वह दिन नहीं भुलाया जब वह रेगिस्तान में अपने मरे हुए गधे के पास बैठा रो रहा था। वह अक्सर लोगों से कहता, जब जिंदगी में कोई चीज तुमसे छिन जाए तो फौरन ये मत समझो कि सब खत्म हो गया। हो सकता है अल्लाह तुम्हें ऐसी मुसीबत से बचा रहा हो जिसे तुम देख भी नहीं सकते। किस्मत का लिखा हमेशा इंसान की समझ से बड़ा होता है।